बीएमसी चुनाव का महादंगल। बीएमसी चुनाव की चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बल्कि इंटरनेशनल स्तर तक होने लगी है। अमेरिका तक चर्चा बीएमसी चुनाव को लेकर होने लगी है। क्योंकि बीएमसी चुनाव 3 से 4 साल हो गए। इतने देरी से होने के बाद जिधर देखो उधर मुंबई महानगर पालिका की चुनाव की चर्चा है। यह चुनाव कब होगा, कैसे होगा, कौन जीतेगा, इसके ऊपर पूरे देशवासियों की नजर है। और सबसे बड़ी बात है कि हर पॉलिटिकल पार्टी की भी जो है नजर लगी हुई है। मुंबई महानगर पालिका में 227 वार्ड हैं, यानी बीएमसी में 227 नगर सेवक बैठते हैं, जिसमें से 50% जो है महिलाओं को आरक्षित किया गया, जिसमें से यानी कि 50% महिलाएं चुन करके जो है महिलाएं नगर सेवक बनेंगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का सीधा मानना है कि 50% से ज्यादा का आंकड़ा महाराष्ट्र के किसी भी निकाय चुनाव में नहीं होने चाहिए। उसको लेकर के सभी राजनीतिक पार्टियां अपने तैयारी चल रही है। और सबसे पहले हम आपको बताना चाह रहे हैं कि मुंबई के 227 वार्डों में चुनाव को लेकर के ऐसी स्थिति बनी हुई है कि राजनीतिक पार्टियां आखिर किसको टिकट दें। पहले हम कुर्ला से अगर बात करते हैं, कुर्ला वार्ड क्रमांक 169 है। यह ओपन वार्ड है, यहाँ पे हर कोई चुनाव लड़ सकता है। वहां पर भी कई दावेदार हैं, भाजपा है, शिवसेना है, कांग्रेस है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने वहां पर अपने अपने कैंडिडेट उनके तैयारी शुरू कर दिए हैं। तिलक नगर इलाका है, ओपन वार्ड है, वहां पर भी बहुत सारे कैंडिडेटों की नजर लगी हुई है। ठक्कर बापा कॉलोनी, सेल कॉलोनी इलाका जो कि मिनी इंडिया के नाम से जाना जाता है, आरक्षित वार्ड है। लेकिन यहाँ पर जितने ओपन वार्ड में कैंडिडेट नहीं होंगे उतना यहाँ भी जो है सभी राजनीतिक पार्टियों की जो है हर राजनीतिक पार्टियों 2 से 3 कैंडिडेट जो है नजर गड़ाए बैठे हुए। चेंबूर विधानसभा वार्ड क्रमांक 154 सिंधी सोसाइटी चेंबूर कॉलोनी है, जो देखा जाए एक तरह से मिनी इंडिया के रूप में इस वार्ड को जाना जाता था। हसू अजी आडवाणी की पहचान थी, चेंबूर से 2 बार वो विधायक रह चुके थे। और सबसे बड़ी बात है कि वार्ड क्रमांक 154 में सिंधी समाज की गहरी पैठ है। बड़ी संख्या में पंजाबी समाज रहता है, उत्तर भारतीय है, गुजराती समाज है, यानी कुल मिला जुलाकर मिनी इंडिया के नाम से आप जाना जा सकता है। वार्ड क्रमांक 152 है, जो चेंबूर स्टेशन का वार्ड है, सुभाष नगर है, सिद्धार्थ कॉलोनी है। वहां पर भी कई लोगों के नाम की चर्चा चल रही है। हालांकि वर्तमान नगर सेविका आशाताई मराठे हैं, जिनका काम अच्छा है, सभी समाज को लेकर के वह आगे बढ़ती है। तो उसी तरह से वार्ड क्रमांक 154 में वहां पर भी बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं सबकी नजरें लगी हुई है। मानखुर्द में कई सीटों पर जो है तेजी से जो है जो जितने भी इच्छुक कैंडिडेट हैं उन्होंने अपनी पार्टियों पे जो है सिफारिश लगाना शुरू कर दिया। अब देखना है कि यह चुनाव जो बीएमसी का चुनाव जनवरी महीने में लगभग होने वाला है, यह चुनाव कौन जीतता है। भारतीय जनता पार्टी बाजी मारती है, उसका महायुति गठबंधन बाजी मारता है, कांग्रेस अलग से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों भाई मिल करके दोनों की पार्टियां जो है चुनाव लड़ने की तैयारी। अब सबसे देशवासियों की, मुंबईकरों की नजर टिकी हुई है कि आखिर 4 साल देर से बाद बीएमसी का जो चुनाव हो रहा है, किसकी सत्ता बीएमसी में होगी। यह देखा जाए तो वाकई राष्ट्रीय स्तर पर तो चर्चा हो रही है, लेकिन अमेरिका के मेयर से जो मोदानी जिस तरह से वहां पे मेयर बने, उनको लेकर के नेताओं की टीका टिप्पणी यहां पर होने लगी है। तो आइए जानते हैं, देखते हैं कि बीएमसी चुनाव में कौन बाजी मारता है और कौन किस क्षेत्र में कौन उम्मीदवारों की तैयारी किस तरह से चल रही है।